तो मैंने कुछ पहले के एपिसोड में बताया था कि रामायण काल में भी वायुयान थे। इस एपिसोड में मैं बताने जा रही हूँ कि वायुयानों की धरती पर उतरने के लिए पट्टियों का भी प्रावधान था। महाकवि तुलसीदास जी ने ऐसे अनेक हवाई पट्टियों का मानस में वर्णन किया है, जहाँ पर पुष्पक विमान आदि उतरता था। तुरत विमान तहाँ चली आवा, ठंडक बन जहे परम सुहावा। तहें करी मुनिन कर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेयु, उतरे भूमि विमान। मानस में विमान मानव रहित एवं स्वचालित थे। उतरी कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाहु। प्रेरित राम चलेहु, सु हर्षु बिरहु अति ताहु। वायुयानों के अतिरिक्त इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिसाइल का भी अपना पृथक महत्व है। मिसाइल एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है, जिसको आरंभ में ही शक्ति दी जाती है, उसी के आधार पर उसकी गति निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मिसाइल को मध्य मार्ग में किसी भी रूप में ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रारंभ में ही इसका विस्फोट कर दिया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सके, जबकि रॉकेट में मध्य मार्ग में भी ऊर्जा दी जाती है और तभी यह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। मिसाइल की गति आदोपरांत एक समान होती है। संत कवि तुलसीदास जी ने भी मानस में मिसाइल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चटुमम सायक शैल समेता, पाठयो तो ही जहु कृपा निकेता। प्रयुक्त पांचों दोहे मानस लंका कांड 119, मानस उत्तरकांड 4 का दोहा, मानस उत्तरकांड 4 का दोहा, मानस लंका कांड 59 का तीसरा दोहा से लिया गया है। विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी किताब में वैज्ञानिक व्याख्या रामचरितमानस में की है। उपयुक्त उदाहरण में श्री भरत ने हनुमान जी को अपने बाण रूपी मिसाइल के द्वारा श्री राम के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसको हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त रॉकेटों को आसपास से विध्वंसक कार्य के लिए पृथ्वी पर गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप कहीं कहीं पर धरातल में इतने गहरे से प्रवेश कर जाते हैं कि पाताल तोड़ कुओं के समान जलधारा फूट निकलती है। ध्यानव्य प्रस्तुत उदाहरण। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा, नहीं थी प्रगट हुई जलधारा। मानस लंका कांड। आज कुछ ऐसे अन्वेषक हैं जिनकी यह मान्यता है कि प्राचीन काल में अंतरिक्ष से अन्य ग्रहों से बुद्धिमान एवं विकसित प्राणियों का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ और उन्हीं के द्वारा मानव सभ्यता की नींव रखी गई। सुनु खगेश दही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वीरेंद्र। चढ़ी विमान आए सब, सुर ते कर्ण सुख कंद। उन्हीं विचारकों में एक स्विच अन्वेषक एरिक वॉन डेनिकेन भी है, जिन्होंने अनेक पुस्तकें चैरियट्स ऑफ गॉड 1961, इन सर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स 1973, मिरेकल्स ऑफ द गॉड 1926 लिखी हैं और संसार के विभिन्न देशों में भ्रमण कर प्राचीन कलाकृतियों, पुरातत्व अवशेषों तथा गुफा चित्रों आदि का गहन अध्ययन कर अनेक प्रकार के सूत्रों का संकलन किया है और उनका सचित्र तथा प्रामाणिक विवरण अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किया है। सन 1971 ईस्वी में पृथ्वी से परे जीव संबंधित रूसी एवं अमेरिकी वैज्ञानिकों को आर्मेनिया में, जो रूस में है, एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अन्य ग्रहों पर विकसित सभ्यताओं की संभावनाएं अत्यधिक हैं तथा हमारा वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान उनसे संपर्क करने में समर्थ
नहीं है। अतः यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा आज मानव अंतरिक्ष में नाना प्रकार के अनुसंधान कर रहा है। कभी चंद्रमा, कभी मंगल, कभी शुक्र और कभी अंतरिक्ष में ही अपनी प्रयोगशालाएं संचालन में प्रयत्नशील हैं। डेनी कैन के अनुसार रॉकेट विज्ञान के संस्थापक प्रोफेसर हरमन रोवर्ट का विचार है कि पृथ्वी से परे विभिन्न लोक के मनुष्यों का पदार्पण इस पृथ्वी पर होगा। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब नीच नीच लोक सिधाए। प्रोफेसर हरमन रोवर्ट के विचार से उड़न तस्तरियाँ अंतरिक्षयान हैं और इनमें बैठकर अन्य ग्रहों के बुद्धिमान प्राणी पृथ्वी पर आते रहे हैं। इस पृथ्वी पर देवताओं के आगमन के संबंध में अन्य विचारकों ने भी अनुसंधान किया है। उन्हीं विचारकों में प्रमुख रूसी अन्वेषक निकोलाई रोएरिक 1874 से 1947 का भी आता है, जो अपनी अनेक पुस्तकों हार्ट ऑफ एशिया, हिमालयाज, अबॉर्ड ऑफ लाइट etc. में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हिमालय के उच्च शिखरों पर देवताओं का प्रवास है तथा वह केंद्र आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। प्रसिद्ध रूसी आत्मदर्शिनी मैडम ब्लेवात्स्को ने भी अपनी पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में इसी प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, किंतु यह कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, क्योंकि असंख्य उदाहरण हमें रामायण, महाभारत तथा पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं, जबकि देवताओं का आगमन इस पृथ्वी पर अनेकों बार हुआ है। देवता अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में परिवर्तन कर लेने की विद्या में प्रवीण होते हैं। प्रस्तुत है महाकवि तुलसीदास जी की इस प्रसंग में स्वीकारोक्ति, जिसे मानस बालखंड से लिया गया है। देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। उड़न तस्तरियाँ UFO की भी अपनी विचित्र कहानी है। पाश्चात्य देशों में तो इन्हें हजारों बार देखा गया है। इस पर सैकड़ों लेख, चित्रमय पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और यहाँ तक कि अनेक फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। 23 नवंबर सन 1955 ईस्वी को मिशिगन में किनरास हवाई अड्डे पर एक अज्ञात वस्तु रेडार के पर्दे पर दृष्टिगोचर हुई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर विल्सन को, जो जेट विमान F-86 के प्रशिक्षण उड़ान पर था, उस अज्ञात वस्तु का पीछा करने का आदेश दिया गया। रेडार विशेषज्ञों ने पर्दे पर 250 किलोमीटर तक उसका पीछा करते हुए विल्सन को देखा, किंतु अचानक तेजी से उड़ती हुई दोनों वस्तुओं आपस में मिल गईं, ऐसा रेडार के पर्दे पर देखा गया। विल्सन के जेट वायुयान से रेडियो संपर्क टूट गया, किंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि बहुत अहमदाबाद संस्करण ने एक समाचार प्रकाशित किया, शहर के ऊपर से UFO उड़ी। बाद में समाचार मिला कि यह अज्ञात उड़द ज्वाला उदयपुर, अजमेर, इंदौर, खंडावा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई, पुणे और औरंगाबाद, सतना, अहमदनगर और मध्यवर्ती कई स्थानों पर दिखाई दी थी। 10 मार्च सन 1978 ईस्वी को भी इसी तरह की वस्तु को देखने का समाचार मिला और 3 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच भी कई दिन ऐसी ही अग्नि ज्वालाएँ देखी गईं। 3 अप्रैल सन 1978 ईस्वी को श्री गुणकर खड़िया ने आकाश में उड़ती हुई एक अग्नि ज्वाला का चित्र अपने कैमरे में खींचा था। कहा जाता है कि यह अज्ञात वस्तु लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ी थी और उसकी गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इन घटनाओं से कुछ लोगों का विश्वास है कि अन्य ग्रहों के विकसित प्राणी भूलोक पर आते हैं और चुंबकीय क्षेत्र बनाकर अथवा समय के आयाम को लुप्त कर पृथ्वी के मनुष्यों तथा जहाज़ों को किसी अज्ञात लोक में अपहरण कर ले जाते हैं। इन विचित्र घटनाओं का विशद विवेचन अमेरिका के चार्ल्स वर्लिटज ने अपनी पुस्तक बरमुडा ट्रायंगल में किया है। यहाँ पर यह कहना
तर्कसंगत होगा कि उड़न तस्तरियों का संबंध बरमूडा त्रिकोण की घटनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। बरमूडा के पास एक ऐसा समुद्री त्रिकोण है जिसके आसपास विगत 30 वर्षों से लगभग 100 से भी अधिक वायुयान तथा समुद्री जलयान लुप्त हो चुके हैं और 1000 से भी अधिक लोग गायब हो चुके हैं, किंतु व्यापक सरकारी खोज के उपरांत आज तक उनका कोई चिन्ह नहीं मिल सका। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर पुष्टि होती है कि संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भौतिक विज्ञान को पूर्णतया आत्मसात किया है। जब हम जगत और सृष्टि की रचना का अध्ययन एवं चिंतन मनन देवी दृष्टिकोण से करते हैं तो भौतिक शास्त्र भी एक भक्ति का विषय बन जाता है। चूँकि आज भौतिक विज्ञान का संबंध जगत के सभी कर्म व्यापार से है, इसलिए वह केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं है अपितु एक आध्यात्मिक शास्त्र भी है। अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जगत की सभी प्रक्रियाओं का अंत हो जाता है।